दीदी तो हमारा जो कष्ट होता है दीदी, जितने भी कष्ट होते हैं दीदी वो कट जाते हैं दीदी हार भोला करने से दीदी। दीदी क्योंकि महादेव तो वो दुख को काटने वाले हैं ही हैं दीदी। दीदी कहा जाता है कि जब देवता लोग थे दीदी तो जो देते हैं तो झाड़ झाड़ कर देते हैं, लेकिन जब हमारे महादेव देते हैं दीदी तो छप्पड़ फाड़ कर दे देते हैं दीदी। दीदी इसीलिए कहा जाता है कि हार भोला में हमें 10 मिनट का समय ज़रूर निकालना है दीदी। दीदी आपके पास समय है तो आप ज़रूर आइए, लेकिन हार भोला में आइए, उसके बाद आपके पास समय नहीं है तो आप जा सकती हैं, क्योंकि दीदी हार भोला में आने से हमारे दुख कटते हैं दीदी। और दीदी कहा जाता है दूसरे भजन में कि जागा जागा महादेव जागा। दीदी तो क्या महादेव सोए हुए हैं? दीदी महादेव नहीं सोए हैं, वो इतनी बड़ी सत्ता है दीदी कि सो ही नहीं सकते दीदी। जिस दिन महादेव सो जाएंगे दीदी तो प्रलय आ जाएगा दीदी। केवल दीदी हमें इसलिए कहा जाता है कि जागा महादेव जागा, क्योंकि जो हमारे दिलों में शिव है दीदी वो सोए हुए हैं। हमारे दिलों में जो इंसानियत है दीदी वो सोई हुई है, हमें उससे जगाना है। महादेव नहीं सोए हैं दीदी। जिस दिन महादेव सो जाएंगे दीदी उस दिन प्रलय आ जाएगी। लेकिन दीदी हमारे भाई बहन जो हैं उनके मन में जो शिव है दीदी वो इतनी गहराई में चले गए हैं दीदी, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि या कहाँ पर कुआं है और कहाँ पर खाई है दीदी। इसलिए दीदी हमें अपने मन को समझाना है दीदी। इसीलिए दीदी कहा जाता है जागा जागा महादेव जागा, क्योंकि दीदी जो हम लोगों के दिलों में शिव है दीदी उन्हें जगाने की ज़रूरत है दीदी। क्योंकि आज के कलयुग में इतना कलयुग आ गया है दीदी कि कोई एक दूसरे की सुनता ही नहीं है दीदी। दीदी कहा जाता है कि जब भाई भाई होते हैं तो दीदी एक 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 चीज़ के लिए दीदी मर मिटते हैं दीदी। ना यहाँ पर दीदी किसी की चलती है, ना सास ससुर की चलती है, ना भाई बहन की चलती दीदी, किसी की नहीं चलती दीदी। इस कलयुग आया है दीदी, इसीलिए दीदी महादेव ने बात करने का एक बहाना ढूंढा है, हमें अपने भगवान को याद करने की एक समय दिया है दीदी। दीदी ऐसे हम लोगों से कहा जाता तो हम लोग 10 मिनट यहाँ पर नहीं बैठ पाते दीदी, हम लोगों के पास टाइम ही नहीं था दीदी। लेकिन दीदी जब हम लोग सोचते हैं कि हमें अपने महादेव की बात करनी है दीदी तो हम लोगों को टाइम निकालना पड़ता है, और टाइम खुद निकल आता है दीदी। और सुबह से ही हम लोगों के मन में चिंता हो जाती है कि जैसे भी हो सके अपना काम खत्म करना है और हमें भगवान की बात करने जाना है दीदी। दीदी कुछ भी हम लोगों के साथ नहीं जाना है, जितना भी हम लोग घर बना ले, महल खड़ा कर ले या लड़के बच्चे हो जाए दीदी, कुछ हम लोगों के साथ नहीं जाएगा। केवल जाएगा तो वही जो हम 2 घंटे या आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट अपने भगवान के सानिध्य में बैठकर उनकी बात दीदी करते हैं दीदी। इसीलिए कहा गया है आओ चले शिव की ओर दीदी। खुद जाना है और दूसरे भाई बहन को ले जाना है दीदी। अगर दूसरा भाई बहन किसी तकलीफ में पड़ा है दीदी तो उससे हमें बताना है कि हमने शिव को गुरु बनाया है और आप भी बना लीजिए। शिव तो दानी है दीदी, दया करते हैं, और उन्होंने हम पर दया की है, आप पर भी दया करेंगे दीदी। इसी तरह दीदी हमें बताना भी है दूसरे भाई बहन से दीदी, क्योंकि महादेव का काम ही है दया करना दीदी। दीदी जब हम कोई भी कार्य करते हैं दीदी, जब महादेव का नाम लेते हैं दीदी, आप देखिए दीदी कि आप रोज़ भोजन बनाती हैं, कुछ न कुछ कमियां निकलती हैं दीदी, लेकिन आप खाना बनाते जाइए और महादेव का नाम लेते जाइए दीदी, नमः शिवाय से करते जाइए दीदी। दीदी देखिए इतना स्वादिष्ट खाना बनता है कि आपको पता भी नहीं चलता और कितनी जल्दी मेरा काम भी हो जाता है दीदी। दीदी और खाने वाले लोग भी कहते हैं कि इसमें आज कैसे बनाया, स्वाद आया है दीदी। क्यों दीदी? क्योंकि जब हम महादेव का नाम लेते हैं दीदी तो वो भोजन नहीं रहता दीदी, वो प्रसाद बन जाता है दीदी। इसी प्रकार से दीदी हमारे जीवन में चाहे जितने भी दुख हों, जब हम महादेव का नाम ले देते हैं दीदी तो कहा जाता है ना, महादेव केवल नाम मात्र से दुख हरते हैं दीदी। इसीलिए दीदी कहा जाता है कि महादेव जैसा कोई गुरु हमें मिल ही नहीं सकता दीदी। दीदी कहा जाता है आप शारीरिक गुरु ढूंढेंगे तो जब आपके पास सारी सुविधाएं होंगी तभी तो ढूंढेंगी, और जब आपके पास सुविधाएं ही नहीं है तो शारीरिक गुरु कहाँ से लाएंगे दीदी? उनके लिए खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, नेक चाहिए, सब कुछ लाएंगे शारीरिक गुरु। और हमें तो इतनी तपस्या भी नहीं करनी पड़ी है दीदी, हमें तो इतनी तपस्या भी नहीं करनी पड़ी है, ढूंढना भी नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा है दीदी, और इतनी आसानी से हमें 3 सूत्र मिले हैं दीदी। लेकिन हमारे हरेंद्रानंद साहब और भैया माँ नीलम दीदी आनंद कितनी तपस्याओं के बाद दीदी उन्होंने 3 सूत्र पाया है दीदी, कि यहाँ तक कि दीदी उन्हें स्कूल जब भेजा जाता था दीदी तो उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता था, लेकिन वो शमशान में चले जाते थे दीदी और कहते थे दीदी
कि हम गुरु ऐसा बनाएंगे दीदी कि जो अगर फोटो में दिखता है वैसा होगा तब भी हम उसे गुरु नहीं मानेंगे, और जो तस्वीर में दीदी सच में भूत प्रेत के रूप में आएगा तब भी हम उसे गुरु नहीं मानेंगे। लेकिन जो हमें आकाशवाणी से जो संकेत मिलते हैं उसके द्वारा हमें जब गुरु मिलेगा हम उसे अपना गुरु मानेंगे दीदी। दीदी तो एक दिन वो पेड़ की कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे दीदी, और सोच रहे थे कि क्या जब भगवान गुरु शिव हो सकता है तो भगवान शिव क्यों नहीं हो सकते हैं दीदी, कि जब शिव गुरु हो सकता है तो गुरु शिव क्यों नहीं हो सकता दीदी। इसी खोज में उन्होंने कितनी सालों दीदी तपस्या की थी और कितने साल भटके थे दीदी। लेकिन भटकने के बाद दीदी जब वो बैठे थे और सोच रहे थे मन ही मन, तब उन्हें जब सोच रहे थे दीदी तब उनके सांस से दीदी निकला था सोचते सोचते नमः और शिवा दीदी। तब उन्होंने कहा, उनकी माँ ने कहा कि जो तुम ढूंढ रहे थे वो तो मिल गया तुम्हें, सांसों के द्वारा पर उतरा हुआ नमः शिवाय दीदी। उन्हीं ने सोच लिया कि अरे बाबा जिसे हम ढूंढ रहे थे वो तो हमें मिल ही गया, हमारा मेन मंत्र है नमः और शिवा दीदी। दीदी इसीलिए कहा जाता है अगर हमें नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है दीदी तो आप रास्ते चलिए या घर में कोई काम करिए दीदी, लेकिन जब हम अपनी सांसों से नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं दीदी तो हमें कुछ और ही अनुभव होता है दीदी। दीदी ऐसे तो हमारा मन भाग जाता है दीदी, हम एक बार रुद्राक्ष की माला पर भी नमः शिवाय करते हैं तो दीदी कहीं कहीं हमें पीछे से आवाज़ आ जाती है या कोई बच्चा आवाज़ दे देता है दीदी, हमारा मन भटक जाता है दीदी। फिर वहीं पर हमें माला नहीं करनी है दीदी, वहीं पर रुक जाना है दीदी और वहीं पर उंगली रोक लेना है दीदी, और मन से कहना है कि जाइए आप जहाँ घूमना चाहते हैं और घूम आइए दीदी। जब थोड़ी देर मन घूमने चला जाएगा उसके बाद दीदी शांत हो जाता है, फिर उस मन को हमें अपने पास खींच कर लाना है दीदी, और तब खींच कर जब हम लाएंगे तब फिर उसको उसी में लगाएंगे दीदी, और जब हमारा मन लग जाता है दीदी तब हमें फिर से करना है नमः और शिवाय दीदी। इसी तरह जब हम करते रहेंगे दीदी तो हमारा उद्धार हो जाएगा दीदी। दीदी हमें नहीं पता चलता है दीदी कि हमने दिन भर में कितने पाप किया दीदी, किसी को पता चलता है किसी को नहीं पता चलता दीदी। हम जानते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन दीदी कहीं चलते चलते हमसे कोई चींटी भी मर जाती है, कोई चींटा मर जाता है या कुछ भी मर जाता है दीदी, लेकिन क्या हम जान में पाप करते हैं? कुछ नहीं करते हैं दीदी। लेकिन दीदी जब हम नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं दीदी तो हमारे वो कटबंधन जो होते हैं, जितने हम पाप करते हैं 24 घंटे में वो दीदी हमारे कट जाते हैं दीदी। दीदी इसी तरह जब हम रास्ते में चलते हैं तो कहीं पर देखिए जैसे कि कोई भाई बहन या कोई लोग रास्ते में जा रहे होते हैं और उनका भारी से भारी दीदी एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन दीदी मन में उनके ख्याल कहीं से कहीं भी भगवान का आ ही जाता है दीदी, तो उनकी मुसीबत जो होती है दीदी नमः शिवाय करने से जब टल जाती है दीदी तो कहा जाता है इनका भारी से भारी एक्सीडेंट होने वाला था और छोटा हो गया दीदी। जब हम अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं दीदी तो कितनी भी कठिन से कठिन परेशानियां हो दीदी वो छोटी हो जाती हैं दीदी। कहा जाता है दीदी चाहे जितनी बड़ी परेशानियां हों लेकिन अब अगर आप अपने गुरु को याद कर लेती हैं दीदी तो वो परेशानियां छोटी हो जाती हैं दीदी। दीदी इसीलिए कहा जाता है दीदी जिससे ज्ञान नहीं है दीदी, और महादेव तो दीदी ज्ञान के दाता हैं दीदी। दीदी ऐसा गुरु हमें कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि महादेव तो हैं तो जो अपना शिष्य बनाए हैं दीदी। कहा जाता है दीदी जैसा ही हम गुरु करेंगे दीदी हमें वैसा ही तो ज्ञान मिलेगा।